साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन का अभी आदेश चल रहा है, उसकी वजह से विद्यालय बंद है और हम सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी छात्र छात्राओं को बधाई कि आपने कक्षा सप्तम उत्तीर्ण कर ली है और अब आप कक्षा अष्टम में प्रवेश कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम कक्षा अष्टम में प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वो कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जिसके अंदर आपके कुल 17 पाठ है। सबसे पहले हम आपको एक एक पाठ वाइज इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आपके पाठ किस प्रकार के पाठ हैं। एकाकी के हैं, कविता के हैं, यात्रा वृत्तांत के हैं, जीवनी के हैं या कहानियाँ हैं, उस प्रकार। सबसे पहले देखते हैं हम किसी भी पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे 6ठी से 8वीं तक प्रथम जो पाठ होता है वो कविता से प्रारंभ किया जाता है। ये कविता है समर्पण। रामा अवतार त्यागी ने इस कविता को रचित किया है। मातृभूमि से संबंधित ये कविता है और इसके अंदर मातृभूमि से संबंधित बातें अपने को बताई गई है। उसके बाद है दूसरा पाठ आता है सुभागी। सुभागी पाठ है एक कामकाजी घरेलू महिला जो अपने माता पिता की सेवा करती है और इसका जो भाई होता है वो निठल्ला होता है। ये कविता लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में अपन जानते हैं, ये सबसे बड़े लेखक हुए हैं भारत के, जिनका मूल नाम है धनपत राय। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पाठ आता है वो आता है रणथंभौर की यात्रा। भली बातें विदित है कि ये रणथंभौर है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, तो जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पाठ है यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत का मतलब अपन जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं उसके बाद आने के बाद उस यात्रा से संबंधित सारी चीज़ें, ठीक है, उसको वृत्तांत के रूप में जब लिखते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत होती है। उसके बाद चौथा पाठ आता है सुदामा चरित। ये पाठ है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम बाल सखा सुदामा से संबंधित। इस पाठ की रचना की है नरोत्तम दास जी ने और इसके अंदर सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन को सजीव वर्णन के रूप में बताया गया है। पांचवा पाठ आता है महाराणा प्रताप। अब देखो भली बातें विदित है तो महाराणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ के राजा। इन्होंने अकबर से लोहा लिया, हल्दी घाटी का युद्ध किया और अकबर को हार के ऊपर विवश किया। इसके बारे में कविता बताइए। हमें महाराणा प्रताप की तरह अडिग बनना चाहिए, अटल रहना चाहिए और कभी भी देश के लिए सामने वाले को मर मिटने पर मजबूर करना चाहिए, यानी अपनी जान देनी चाहिए। उसके बाद है संत कंवर राम। अब ये पाठ है जीवनी, यानी किसी के जीवन से संबंधित ये पाठ है। इसके अंदर बताया गया है कि संत कंवर राम जो थे वो बचपन से ही किस प्रकार के थे। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया, लोगों की भलाई की, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो निराश्रित लोग थे उनके लिए। गोपीचंद सिंधी ने इस पाठ को लिखा है और बहुत ही अच्छा पाठ है। ठीक है। उसके बाद है भक्ति पदावली। अब भक्ति पदावली पाठ मीराबाई। अब देखो मीराबाई का संबंध भी राजस्थान से ही है। इनके पति का नाम आप भली बातें विदित है, इनके पति का नाम था भोजराज। ठीक है। और ये खुद एक रानी थी। इनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने वैराग्य जीवन धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती। उसके बाद अगला पाठ आता है मिसाइल मैन। अब ये मिसाइल मैन से हम लोग भली बातें परिचित है कि मिसाइल मैन कहा जाता है अपने भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हुए थे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 5 मिसाइलें, ठीक है, उन 5 मिसाइलों का इन्होंने आविष्कार किया और भारत को विश्व के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली देशों की गिनती में शुमार करवाया। और पोखरण परमाणु जो विस्फोट हुए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले APJ अब्दुल कलाम थे, जो विस्फोट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किए गए थे। उसके बाद नवा पाठ आता है जैसलमेर की राजकुमारी। अब ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का पाठ है और इस पाठ को कहानी के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम के अंदर बताया गया है कि जैसलमेर की राजकुमारी कितनी वीर थी। उसके पिता मालवा की तरफ जाते हैं युद्ध करने के लिए और मालवा की तरफ युद्ध करने जाते हैं, पीछे से दुश्मन इसके दुर्ग को घेर लेते हैं, फिर भी अपने पिता की अनुपस्थिति में अपने दुर्ग की मरते दम तक रक्षा करती है और जो
दुश्मन सैनिक होते हैं, उन दुश्मन सैनिकों को कैद करने के बावजूद भी उनका जो आतिथ्य सत्कार करती है वो अपने आप में अनुपम है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। ये पाठ है एक पत्र पाठ, यानी ये केलकर जी द्वारा लिखा गया पत्र था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था जेल के दौरान, ठीक है। उसके बाद है गो संरक्षण से ग्राम विकास। अब देखो गायों से संबंधित पाठ है। अपन भली बात जानते हैं कि गायों में करोड़ों देवी देवताओं का वास रहता है और गांव के अंदर जो गाय होती है वो सबसे पूजनीय होती है और गाय से ही क्या होता है, गांव का विकास होता है। इस निबंध को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अपने को गाय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होगी कि गाय से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पंचगव्य जो प्राप्त होते हैं वो सभी इसमें बताएंगे। उसके बाद कुंडलिया, ये कवि गिरधर का पाठ है। इस पाठ के अंदर बताए गए जो कुछ कुंडलियाँ बताई गई उसके अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण अपने को बताई गई ये चीज़ें कि जो हीरा होता है, हीरा कभी खुद के मोल को नहीं पहचानता है। हीरे का जो मोल है वो दूसरा व्यक्ति ही परख सकता है, ठीक है। दूसरी इसके अंदर एक कुंडली बताई गई है लाठी। लाठी के बारे में बताया गया है कि लाठी अपने किस काम आती है, ठीक है। यानी एक अपन साधारण सी लाठी होती है, उस लाठी को अपन किस किस प्रकार काम में ले सकते हैं। लाठी किसी जानवर को भगाने के लिए काम आती है, लाठी किसी दुश्मन के ऊपर वार करने के काम आती है और अपने रक्षा करने के भी काम आती है। इस प्रकार की कुंडलियाँ इस पाठ के अंदर अपने को विस्तार पूर्वक पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद है अपराजिता। अपराजिता का मतलब हुआ कि जो कभी किसी से पराजित न हो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे, ये कहानी है शिवानी ने लिखी है। इसके अंदर डॉक्टर चंद्रा होती है, वो एक अपाहिज महिला होती है, फिर भी वो जीवन से हार नहीं मानती और लड़ती रहती है। धीरे 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 अंत के अंदर आप देखोगे ये अपनी जो अपंगता है वो दूसरों के सामने कभी जाहिर नहीं होने देती और मजबूती से उसका सामना करती है। जीप पर सवार इलिया। अब देखो इलिया अपन देखते हैं फसलों को नष्ट करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे ये भ्रष्टाचार से संबंधित पाठ है। इसके अंदर बताया गया कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो इलियों के माध्यम से सरकारी बजट को हड़पना चाहते हैं और देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उससे संबंधित ये पाठ है। इस पाठ को निबंध विधा में लिखा गया है, शरद जोशी इसके लेखक है। उसके बाद है शक्ति और क्षमा। अब ये भगवान रामचंद्र जो वनवास के दौरान लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, उस समय उनके मार्ग में बाधा बन रहा था एक विशाल समुद्र। अब 100 योजन का समुद्र उन्हें पार करना था, लेकिन समुद्र देव नहीं मान रहे थे। लेकिन भगवान राम को आखिर में गुस्सा आ जाता है और वो अपना बाण समुद्र के अंदर जब छोड़ते हैं तो उस समय समुद्र देव उनके सामने क्षमा याचना मांगने लगते हैं और क्षमा याचना मांगने के बाद भगवान राम उन्हें माफ कर देते हैं और वो उन्हें समुद्र पार करवाने का मार्ग बताते हैं। ये कविता लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। उसके बाद है हमारी भी सुनो। ये एकांकी है। एकांकी कहते हैं जो किसी एक अंक पर आधारित हो। अब इसके अंदर 3 भाग दिए गए हैं, बिजली, पानी और हवा। ये 3 भागों से संबंधित पाठ है। ये सभी अपनी अपनी परिस्थितियां बताते हैं और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाती है जनता कि भाई बिजली समय पर नहीं मिलती, पानी दूषित हो रहा है और हवा प्रदूषित हो रही है। लेकिन ये अपनी बात बताते हैं इन सभी को प्रदूषित करने की जो जिम्मेदार है वो आम जनता है। आम जनता इन्हें प्रदूषित कर रही है और अंत के अंदर इन सभी को बरी कर दिया जाता है। उसके बाद है हुंकार की कलंगी। ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का लिखा हुआ पाठ है। इसके अंदर एक छोटी सी जागीर होती है, उस जागीर को हुक्म आता है कि आप हमारे को युद्ध के अंदर सहयोग दो, लेकिन इसका जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी विधवा पत्नी और एक छोटा बच्चा होता है। जब इनको फरमान जारी होता है कि हमारी सहायता करो, तो वो पुरुष के वेश में जाकर इनकी सहायता करती है और इससे ये पता चलता है कि राजस्थान की जो नारी है वो कितनी वीर है, अपने पति की मृत्यु के बाद भी किसी की आदेश की अवहेलना नहीं करती। अब ये तो हो गया पाठों का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन व्याकरण भाग देखते हैं। व्याकरण भाग के अंदर अपने सबसे पहला जो टॉपिक आप देखते हैं संज्ञा। 3 भाग, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद आता है एक टॉपिक सर्वनाम।
जो संज्ञा से जुड़ा हुआ होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसको अपन विस्तार पूर्वक अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसके बाद आता है वचन, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद एक टॉपिक आता है, ये वचन हो गया। वचन के बाद काल, काल के बाद विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब टॉपिक। उसके बाद रचना से संबंधित 2 टॉपिक अपने आते हैं कोर्स के अंदर। वो आते हैं, एक तो आता है निबंध और एक आता है पत्र। अब ये जो निबंध आते हैं ये आपके विकल्प सहित निबंध नहीं आएंगे। विकल्प सहित निबंध आपको कक्षा 9 के बाद प्राप्त होते हैं। अभी जो निबंध आएंगे उसके अंदर केवल आपको टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, उसके ऊपर अपने को कम से कम 200 शब्दों के अंदर निबंध लिखना पड़ेगा। उसके बाद है पत्र लेखन। अब ये पत्र लेखन अपने जो कक्षा 8 के कोर्स में है वो पत्र अपने 2-3 प्रकार के पत्र होते हैं। जैसे एक तो होता है प्रार्थना पत्र, एक होता है शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है, जिसके अंदर अपने को फीस माफ करने के लिए जिसको अपन कहते हैं। एक होता है स्थानांतरण पत्र। स्थानांतरण पत्र का मतलब जिसको अपन कहते हैं टीसी। ये भाग होंगे मुख्य रूप से व्याकरण के अंदर। अब अपन अगला जो अभी मैंने आज आपको ये इंट्रोडक्शन बना दिया है, अगली बार जब अपन करेंगे तब अपन व्याकरण से संबंधित एक भाग को विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब मैं अंत में आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को देखते हुए आप अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें और दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।